How many people can prove that to me now? Sir, I believe I can do it, sir. Okay, चलो तो करके दिखाओ मुझे फटाफट. Right. All right, sir. जल्दी everybody just take out your notebook, pen, show it to me. वीडियो पे दिखाओ मेरे को या फोटो खींच के भेजो. या विराज, रवि, प्रथम निकालो नोटबुक निकालो. अब वो टाइम नहीं है बैठने का. एग्जाम अब बोर्ड आया सर पे, आप लोगे. बोर्ड में परफॉर्मेंस खराब हुई तो पूरी जिंदगी लोग, मेरी बेइज्जती है, तुम्हारी बेइज्जती है. Karthik Siro is not there. I'll just call him. ठीक है. कार्तिक, गुड इवनिंग. कार्तिक, गुड इवनिंग सर. वीडियो देखा जो मैंने कल सिखाई थी थ्योरम? यस सर. तो तुम करके दिखा सकते हो मेरे को? सबको मैंने बोला मेरे को नोटबुक में फटाफट करके दिखाओ थ्योरम जल्दी, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा. यस सर. भव्या, कैन यू डू इट? Yes, sir. कैन यू डू दिस थ्योरम यस्टरडे जो मैंने कल कराई है? Yes, sir. Okay guys, you have to prove the theorem. I'm writing it in the chat box. Okay. Sir, आप muted हो. ये थ्योरम करके दिखानी है आप लोगों ने मेरे को, हेल्स थ्योरम. चलो मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी दिखाओ, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा. ओके गाइस, एडू कार्ड का तो हमने पहले ही मंगा लिया था, जो क्वेश्चन बैंक था टर्म. अभी मैंने ये अरिहंत का ही मंगा लिया, सीबीएसई का. इसको भी मैं तुम लोगों से शेयर करूंगा और हम इसको यूज करेंगे. सो वी हैव गॉट एसएसटी, साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, स्टैंडर्ड मैथ्स एंड हिंदी ऑल्सो मंगा लिया मैंने. तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी हिंदी की प्रिपरेशन के लिए. तो आई कीप सेंडिंग इट, बट फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर्स. जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर्कल्स वाला चैप्टर बहुत. आगे बढ़ो भाई जल्दी. सर्कल्स क्यों दे रखा है इसने टर्म वन में? ट्राइंगल भी, सर्कल भी है. ओके ठीक है. मैथ में इसका मतलब काफी काम है. मैं सर्कल्स भी है, ट्राइंगल से कंस्ट्रक्शन भी है. ओके, नो प्रॉब्लम. क्या गाइस, हो गया? Yes, sir. ओके, शो इट टू मी. भव्या, हो गया? दिखा जल्दी चलो अभी कर रहा प्रूफ. हूँ.
ओके चलो मेरे को स्टेटस बताओ कितना है टाइम, क्योंकि टाइम कम है मुझे और तुम लोगों से खाना भी है। हाँ भाई। So I got it. So I got it. ओके जहां तक पहुंचे मुझे दिखा दो, मुझे उसी से पता चल जाएगा हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। अचिंत्या जितना हुआ उतना दिखा दे, अंतरिक्ष जितना हुआ उतना दिखा दो। सर फोटो खींच के भेजे होते की फोटो खींच के भेज दूंगा। सर मैं आपको उसमें भेज दूं सुपरस्टार्स वाले ग्रुप में कितना हुआ? कहीं भी ग्रुप में भेज दो, किसी ग्रुप में भेज दो भैया। हाँ कार्तिकेय जितना भी हो गया उतना दिखा दे मेरे को। टाइम बचाएंगे अभी, मैं समझा दूंगा नहीं तो अगर नहीं आएगा तो। कार्तिकेय मिश्रा यार सुनाई नहीं पड़ा। कार्तिकेय व्हाट यू ट्राई टू से? मैं कह रहा हूँ मैंने कल एक थ्योरम समझाई थी, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मुझे जितना हो गया उतना दिखा दो। कार्तिकेय स्पीक अप। Sir, am I audible now? या ऑडिबल ना बता कितना हो गया? मेरे से हो नहीं रहा सर ये थोड़ा। हो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ठीक है तो कोई ईमानदारी है तो उसमें बोलो मेरे को कि मुझसे नहीं हो रहा। जिन जिन लोगों से बिल्कुल नहीं हो रहा है आईडी के लिखो। समझ नहीं आ रहा पूरा। कोई नहीं आईडी के लिखो आईडी। मैंने सर मैं समझाया जितना था करें मैं वीडियो पे दिखा दूं। जितना करो भेज दो भेज दो भेज दो। जितना कल वीडियो सब दिखाया था तुम लोगों को, वीडियो बनाया, वीडियो देख लो प्लीज। और आज मैं 2 सेकंड में एक बिल्कुल छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, आईडी के लिख दो जिनको नहीं आता, लिख दो कोई बात नहीं, कोई ईमानदारी वाली बात है उसमें। मैं बार बार बोल रहा हूँ वो डिफिकल्ट है। गुड वो इवनिंग। थ्योरम डिफिकल्ट। वीडियो पे दिखा दूं। साथ गुड इवनिंग। हाँ दिखा दे, पीडीएफ भेज दे खींच फोटो खींच। ओके जिसको नहीं आ रहा मुझे आईडी के लिख दो। सात्विक थेल कौन सा थ्योरम का क्वेश्चन? प्रूफ मांगा मैंने, वीडियो देख ले सात्विक। सर पूरी नहीं देखी थी बट हाँ तो थोड़ी। लास्ट में था जो थेल थ्योरम, तो वो तो देखना जरूरी था। तो अब शॉर्ट में दिखा रहा हूँ उसी थ्योरम को। और 2 चीज और तुम्हें, 2 कांसेप्ट और मैं शेयर करना, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन की तरफ दे दबा दो क्वेश्चन करेंगे। ओके मुझे 17 को तुम्हारा एग्जाम है सात्विक रवि? यस यस सर। उसमें आ रहा है ट्रायंगल्स? यस सर। ठीक है उससे पहले मुझे कोशिश करनी है पूरा चैप्टर आ रहा है। सर मेरा Yes, सर मेरा पूरा। पहुंच गया है सर। पूरा आ रहा है सर। ठीक हाँ साथ कार्तिक वाज सेइंग समथिंग। सर मेरा पहुंच सर गया मेरा है। 20 को है मैथ्स का एग्जाम। ठीक है तो तुम्हारा तब तक कवर हो ही जाएगा। सर मेरा पहुंच गया है। देख रहा हूँ। नहीं अभी तक तुम्हारा नहीं आया। विराज का आ गया मेरे पास, प्रथम का आ गया। सर वेट अ मिनट, लेट मी ट्राई। एक ग्रुप में डाला करो बस, सुपर ग्रुप में। ओके चलो मेरी बात ध्यान सुनो, बिल्कुल देख रहा कितनी हल्की टेक्निक, बिल्कुल आराम से टेक्निक से मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। सुनो मेरी बात ध्यान से। सी Thales theorem is very easy if you approach it in the way that I'm trying to teach you. See. सर पहुंच गया है क्या सर अब? ओके मैं देख लेता हूँ चिंता। I'll see. Okay. So proof. This is my triangle. I'm calling this triangle ABC. To the line BC, a line parallel has been drawn called DE. These two lines are parallel. I have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. This I have to prove. I do a construction, and in the construction what I do, I drop a perpendicular from D to E and E to from D to E and from E to AD. Perpendiculars. I'm calling it N, I'm calling it M as per NCERT, because कल NCERT देखो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में एक और काम किया आपने, बी और ई को मिला दिया और डी और सी को मिला दिया। अब टोटल मिला के 4 ट्रायंगल आपके सामने उभर के आए। देख लेते हो कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं। 3 ट्रायंगल उभर के आए। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ADE।
which is this red triangle. Then you have, मैं इसको बोल रहा हूं ट्रायंगल 1, समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, एग्जाम में आप पता ऐसे करना, ये तो मैं शॉर्ट में ट्रिक समझा रहा हूं तुम्हें ताकि तुम रिवाइज करो, बैठ बिस्तर में लेटे लेटे, अच्छा वो ट्रायंगल 1 था, वो 2 था, ऐसे करके बोले. देन ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल 2, दिस इज ब्लैक ट्रायंगल, ब्लैक, पूरा ब्लैक, और मोटा कर देते उसको, ये, और ऊपर वाला रेड ट्रायंगल. थर्ड ट्रायंगल is blue color triangle, triangle December, DEC, DES, triangle 3. अब इस ट्रायंगल 1 का एरिया मुझे निकालना है दोस्तों. तो मैंने कल बताया था कि अगर एक ट्रायंगल ले रहे हो आप, उसका अगर ये बेस लोगे इसके ऊपर 90 डिग्री पड़ना चाहिए, अगर ये बेस लोगे तो इसके ऊपर 90 डिग्री पड़ना चाहिए. देन द एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो एक बार ले लिया बेस AD, तो हाइट हो जाएगी AD के अपोजिट साइड है E से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया है, परपेंडिकुलर क्या है EN और NE. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसी का एक और एरिया मैं निकाल सकता हूं रवि, अगर मैं AE साइड को ले लूं, AE, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू, अब AE के ऊपर अपोजिट साइड कौन सी है D, अपोजिट सॉरी वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स. रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, अपोजिट वर्टेक्स से मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर ये DM, तो ये हो गया DM. अब BD का निकालता हूं यार, BD ये रहा, BD साइड ले ली, BD का अपोजिट वर्टेक्स E से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर. मैंने कल बताया था कि परपेंडिकुलर ऐसा पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर बाहर निकल जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं मैं तो यहां पे आके गिरे बाहर, ट्रायंगल से बाहर निकल जाए, पॉसिबल है पर अलाउड है. इसको बेस लूंगा, ये हाइट मानी जाएगी. इसका एरिया कितना हो गया, ट्रायंगल 2 का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू NE. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर ट्रायंगल नंबर 4, ये रहा, कौन सा वाला ट्रायंगल नंबर 4, डेक DEC, ये वाला बेस EC इंटू, अब EC का अपोजिट ये है EC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है D से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये रहा DM. अब हमारा बहुत आसान सी बात करनी है, हमें करना है AD, मैंने बताया था तुम्हें, ये भी याद रखना, ये भी ट्रिक समझाई थी कि 1/3 कर दो. तो 1/3 क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. यहां कोई पूछ सकता है कि सर ये क्यों किया यार, ये इस थ्योरम को, इसका लॉगरिथम है, इसका प्रोसेस है इस थ्योरम को प्रूव करने का 10th क्लास में. इसके और भी मेथड होते हैं हायर क्लासेस में, बट 10th क्लास में ये मेथड है. अब इसको मैं लिख सकता हूं, एरिया ADE तो सेम है, बट BDE की जगह मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC. यहां एक पेंच है बस, कोई बोलेगा सर यहां BD को आपने DEC के बराबर कैसे कर दिया. तो हमारी एक थ्योरम है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस के ऊपर अगर दो ट्राइंगल होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है. ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये बेस है, इस बेस के ऊपर दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये सेम बेस पे है, दो बिटवीन पैरेलल लाइंस है. यहां पे मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, बिकॉज टू ट्राइंगल्स on same base and between two parallel lines is equal. तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है यार,
बहुत खुशी की बात है, वैल्यू रख दो फिर। तो क्या हो गया, 1/3 इक्वल टू 2/4। 1 क्या है, ये रहा, तो 1 हो जाएगा। इसको यहीं लेके चलता रहता हूँ मैं, इधर ठीक, कोई इशू नहीं है। तो हाफ इंटू एडी इंटू एनई अपॉन हाफ इंटू बीडी इंटू एनई इज इक्वल टू, अब 2 और 4, ये ट्रिक जो मैं सिखा रहा हूं ना, 1 3 4 2 4, ये याद रखना है, नहीं तो ये थ्योरम तुम लोगों के लिए बहुत दिमाग का परेशान कर देगी, बट ये याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगी। हाफ इंटू, ओके, नाउ 2 क्या है, ए इंटू डीएम, ए इंटू डीएम अपॉन हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। अब देखो सब कुछ कट रहा है, हाफ हाफ, एनी हाफ हाफ, डीएम डीएम, बचा क्या, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। दैट इज टू से दिस लाइन हैज कट AB in such a way that AD upon DB, AD upon BD लिख दो या DB लिख दो, is equal to AE upon EC। ये प्रूफ हो गया हमारा, हैज प्रूफ। दोस्तों इसमें एक चीज और प्रूफ आता है, वो छोटा सा प्रूफ हो, वो भी सिखा देता हूँ अभी। अच्छा, अब मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, अलाउड होता है, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, add 1 to both sides, so BD upon AD plus 1 is equal to EC upon AE plus 1। ओके, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 का और AD का एलसीएम लेते तो क्या आएगा, AD से कटा 1 1, इसका एलसीएम आएगा AD। ये वापस में 6th क्लास में जाकर दिखा दिया तुम्हें कि कंफ्यूजन कुछ नहीं है, एलसीएम लेने का तरीका हमेशा वही रहता है जो छोटी क्लास में आपने सीखा है। AD, तो इसको AD बनाने के लिए क्या करेगा, इसको AD यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी AD, ये बन जाएगा BD प्लस AD। रवि ये पॉइंट समझ में आ गया, छोटा सा पॉइंट है बहुत। इक्वल टू यहाँ पे AE आएगा एलसीएम, इसको AE बनाने के लिए AE यहां मल्टीप्लाई करो, AE ऊपर मल्टीप्लाई करो। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, दोनों का डॉन, दोनों का डिनोमिनेटर AE है, तो AE को कॉमन ले लिया इधर, EC प्लस AE। बट एक बात बताओ, AD है ये, AD, एक बात बता यार, AD प्लस DB कितना हो गया, AD प्लस BD, एनीवन, सर एबी प्लस AB अपॉन AD। सिमिलरली EC और AC, EC और AC क्यों लिख रहा हूं मैं, AE लिखना मुझे चाहिए यहाँ पे, AE, सर AC हो जाएगा। AE और AC इक्वल टू AC अपॉन AE, फिर रेसिप्रोकल कर दो, सो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AC AE अपॉन AC। नाउ देखो मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि अगर इस पूरी का रेशो और इसका रेशो देखो, इस पूरी का रेशो और इसका रेशो देखो तो भी सेम है, वो रेशो भी सेम है, वो रेशो भी सेम है। अब क्या हुआ, कहानी ये बन गई कि जब भी मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींची है इधर, ABCD, तो हमारे पास दो सेट बन गए भाई सिमिलर ट्राइंगल के। क्यों सिमिलर ट्राइंगल है ये, इसकी साइड का रेशो और बड़े वाले की साइड का रेशो और इस साइड का रेशो और बड़े वाले की साइड का रेशो सेम है, और अगर वो सेम है तो वो सिमिलर है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, आगे जाकर इसकी भी थ्योरम बनेगी आपको। लेट मी से हाउ मेनी पीपल कैन आंसर दिस, दिस इज क्लास 7th क्वेश्चन।
There are two parallel lines here. I am drawing this line here. This angle is equal to this angle. Why? Sir, Corresponding angle. corresponding angle, sir. This is called CAA, corresponding angle axiom. Corresponding angle axiom. ये corresponding angle axiom बोलता है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होंगे. सो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये बराबर एंगल. Yes, sir. ऐसे Yes, ये sir. दोनों एंगल बराबर, और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, छोटे में और बड़े में, तीनों ट्रायंगल इक्वल है. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है. तो दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स. और वैसे भी हमने प्रूव कर दिया, इसका साइज इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, इसकी साइड अपॉन इसकी साइड सेम रेशियो में, और इसीलिए क्योंकि सिमिलर तो ये भी इसी साइड सेम रेशियो में होगी. चलो अब प्रूफ पार्ट इज ओके. आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस वन मोर लास्ट थिंग. मुझे रवि की बड़ी चिंता होती है. रवि की, भव्य पता नहीं बोलता नहीं. भव्य समझ में आ रहा भाई तेरे को? यस सर. हाँ कार्तिकेय, अचिंत्या, देखो सिमिलर ट्रायंगल तुम एक समझो, ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक हवा भरने वाला बलून है और उसका शेप जो है वो एक ऐसा एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास. तुमने इसके अंदर हवा भर दी. अब ये ट्रायंगल बड़ा तो हो गया लेकिन उसी शेप में बड़ा हुआ. फिर आपने और हवा भर दी, फिर ये और बड़ा हो गया, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी. चिंता कभी भी शेप इसकी वही रहेगी. यानी कि इसके जो एंगल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो इक्वी एंगुलर होंगे. और खूबसूरती ये है कि अगर ये साइड 1x है तो ये 2x होगी, ये 4x होगी. अगर ऐसा है तो फिर बाकी साइडों का यही हाल होगा. ये y है तो 2y बन जाएगी, ये 4y बन जाएगी. ये z है तो ये 2z बन जाएगी और ये 4z बन जाएगी. इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी. इसका एक तरीका और आता, देखो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं और एक कोई एंगल ऐसे खींच दूं इधर. अब मैं अगर एक लाइन यहां खींच रहा हूं, ये नाउ all the triangle that I make on these two lines will be similar triangle. अगर मैं लाइन पैरेलल खींचता जाऊं, इसके पैरेलल एक और लाइन खींच दूं, तो अब ये रेड वाला ट्रायंगल और अंदर वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए. उसके बाद एक और लाइन खींच दूं, पर पैरेलल होनी चाहिए इसके, पैरेलल. ये सब सिमिलर ट्रायंगल बनते जाएंगे. लेकिन अगर कहीं मैंने लाइन पैरेलल नहीं खींची, अब ये बाहर वाला एंगल जो है ट्रायंगल अंदर वालों से सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है. पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये सिमिलर ट्रायंगल बनते जाएंगे सारे. बस मुझे पैरेलल लाइन खींचनी. इसी के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन भी, आपकी कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम. तो अब हमारी सारी प्रॉब्लम जो हमारे क्वेश्चन में दी जाएंगी अगली एक्सरसाइज में, वो सिर्फ इसी बेसिस पे रहेंगी. कैसे कैसे करेगा बंदा, अगला बंदा कैसे कैसे प्रॉब्लम देगा हमें. देखो बोलेगा ये एक ट्रायंगल है, बीच में से एक लाइन खींच देगा. बोले ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके, और यहां पे एक और लाइन दे देगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, अलग अलग. और उसके बाद बोलेगा कि ये प्रूव करो कि ये इसका रेशियो सेम है. मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस घुमा घुमा के सेम बात आती रहेगी. चलो देख ले. यहीं पे मैं क्वेश्चन का और थोड़ा सोल्यूशन दे दूं. तो अगर अंतरिक्ष, अगर किसी बंदे ने आपको बोल दिया कि ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है जिसमें दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड का रेशियो क्या की वैल्यू क्या होगी अंतरिक्ष? सर 12 सेंटीमीटर. यस, बिकॉज यहां पे क्या हुआ, 4 टाइम्स हो गई. ये 2 था, ये 2 into 4 हो गया, तो ये भी 3 into 4 हो जाएगा. जितनी टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा एक साइड ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग, उतनी साइड ये. और सपोज करो दिस वाज 5, तो दिस विल बिकम 5 into 4. सारी की सारी साइडें एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी. रवि अंडरस्टूड? सारी साइडें एक ही नंबर से क्लियर है मेरे को. Okay guys, I'm presenting the next exercise.
Achinta, I'll see your this thing. Don't worry. हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। देख लो, मैं मांग नहीं रहा हूँ तुम लोगों से अभी। किसी को हेल्प चाहिए तो बताओ। Yes, sir. Say easy. Anybody just write in chat box कि sir I don't know. I'll help. I'll explain. बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल बताना नहीं है, ठीक है? कोई भी बंदा, ऑल यू ऑल आर लाइक माय किड्स, मेरे से कोई शर्म नहीं रखनी। अंतरिक्ष, रवि, भव्या, कार्तिकेय, सर क्लियर सिद्धि, है। कार्तिकेय चैट बॉक्स में लिख दो अगर इसको क्लियर है तो भी, नहीं क्लियर तो भी। अचिंत्य, प्रथम, राजवर्धन, सात्विक, विराज, भैया क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट किसी को? अंडरस्टूड सर। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। थोड़ी टेक्निक्स बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इतना आसान है। पहली बात तो इस बंदे ने वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। नहीं, ये फिगर इसकी नहीं है, ये फिगर को इसने अलग दी है, कोई अलग बनाया है। एक ट्राइंगल बना दिया, उसका नाम डाल सर दो। थर्ड क्वेश्चन की फिगर है, सेकंड क्वेश्चन में बस देखना है कि ये सही है, ये पैरेलल है कि नहीं है। लेकिन ट्राइंगल बनाना जरूरी है, आपने ट्राइंगल बनाना जरूरी है तीनों का। पहले वाले में बनेगा PQR और EF करके बनेगा ट्राइंगल, उसके साइड चेक करनी। एक क्वेश्चन कर देता हूं इसका, छोटे से जगह में हो जाएगा इसलिए कर रहा हूं। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए ले रहा हूं मैं। ट्राइंगल PQR और ये EF है। वैल्यू लिख रहा हूं फटाफट। P 3.9, EQ 3, PF 3.6, 2.4। हमें चेक करना है EF और QR पैरेलल है कि नहीं। भाई अगर इनका रेशियो इक्वल हुआ तो पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं। देख लेते रेशियो, 3.9/3 इज इक्वल टू 3.6/2.4। या इक्वल टू के ऊपर क्वेश्चन मार्क, पता नहीं हमें इक्वल है कि नहीं। ओके, सो दिस इज 0 हटाओ, 30 बनाओ इसको। तो दिस इज 10 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13/10। ये क्या है, दोनों लाइक डेसिमल उठा दो, उड़ा दो। 12 2 जा एंड 12 3 जा। एक है 13/10 और एक है 3/2। ये तो रेशियो सेम नहीं है, सो नॉट पैरेलल। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। सात्विक नो प्रॉब्लम, नो सर। रवि नो प्रॉब्लम। No, sir, no problem. ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, छोटा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर यूज करनी 6.18। बोला है LM CB के पैरेलल है, LM CB के पैरेलल है। ये LM और BC, LM और CB पैरेलल है, LN और CD पैरेलल है। लेकिन चाहिए क्या इसको, क्या चाहिए हमसे? ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है AM/AB AN/AD की इक्वल है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत। किसी को फिर भी दिक्कत है, करने की ट्राई करो गाइस। आई वांट टू सी योर दिस थिंग, सॉल्यूशन देखूंगा यार। चलो, क्योंकि इस तरह का पहला क्वेश्चन है, आई थिंक आई विल वेट फॉर एवरीवन। सर जब हम ऐसे लिखते हैं कि इफ LM इज पैरेलल टू CD देन AM, जैसे गिवन लिखेंगे तो तो इसमें उसके लिखना था साइड में लिखना है थ्योरम। यस सर। अच्छा, हाँ साइड में फर्स्ट टाइम तो लिख, अच्छा शॉर्ट में लिख दो, एज पर BPT, इतना लिख दो बस। एज पर बेसिक प्रोपोर्शन, एज पर BPT ओके सर। और एज पर थेल्स थ्योरम।
सर कॉल किया था आपने? बताइए सर। मैं क्लास में था एक्चुअली, साइलेंट था फोन। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है सर, कोई इशू नहीं, आप जानते हो हमें। हमें लोकल चीज लगवानी ही नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, नहीं ठीक किया सर आपने। ठीक है सर, ठीक है सर, आप ले। राइट, थैंक यू। हाँ भैया, हो गया सबका? Yes, sir, done. यस सर। शेयर सेंडेड सर। हाँ, शेयर कर दो, और जिसको नहीं आ रहा मुझे बताओ। Sir, can you zoom question little bit? और डायग्राम ऊपर है और क्वेश्चन नीचे, थोड़ा इतना इतना हो जाएगा। सेंडेड सर। स्टैंडर्ड, ओके। देख रहा हूँ एक मिनट। Okay. Guys, anyone who has not been able to do this? हाँ, ये आईडी के कौन से क्वेश्चन के लिए लिखा है? रवि, कार्तिक, पुराना वाला नहीं तो? हाँ ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है सबको? ओके। बेसिकली इतना मरा हुआ क्वेश्चन है, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही तुम लोगों को। एक्सरसाइज 7.2 है ये, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेसिकली ऐसा कर दिया, एक इधर है, एक इधर है, एक यहाँ पे, ठीक है। और इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। हाँ हाँ, ये नहीं, थोड़ा सा हाँ वैसे है, थोड़ा इस टाइप से।
बोल रहा है कि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, और हमें प्रूव करना है, और ओके नाम भी लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी गलत बनाया मैंने डायग्राम, वेट, एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे, ए बी सी डी, और फिर दोनों के बीच में दो दो लाइनें हैं, एक पॉइंट है यहाँ एल, एल एम एल एन, ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो कोई बंदा सोचे कि सर ये इसमें तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, इस ट्रायंगल में तो कि पूरी, और इसमें अलग अलग से, लेकिन कंबाइन कैसे करूँ? तो कंबाइन करना बहुत आसान है। इन दिस ट्रायंगल, बिकॉज दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, so it is dividing the remaining two sides, this side and this side, in the same ratio. So AM upon MB is equal to AL upon LC. अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, नीचे वाले में, नीचे वाले में भी तो यही हो रहा है, ये साइड पैरेलल है, तो ये साइड क्योंकि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में काटेगी। दैट इज टू से AL upon LC is equal to AN upon ND। बट ये भी AL upon LC के इक्वल है, ये भी AL upon LC के इक्वल है, AL upon LC यहाँ भी AL upon LC, तो तीनों बराबर हैं एक दूसरे के। So I can say AM upon MB is equal to AL upon LC is equal to AN upon, इस बीच वाले को निकाल दो, so AM upon AB is equal to AN। थैंक्स फॉर, इतना आसान है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर मैं तो दोनों में सर 1 ऐड कर दिया है। 1 ऐड करके तुमने, मैं तुम्हारा सॉल्यूशन देखता हूँ कैसे क्या, 1 ऐड करके तो नहीं होगा। ओके चलो, यह क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, इसको करो, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का। ये लो, जिसको नहीं आता ईमानदारी से प्लीज मेरे से पूछना। सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा। जिसको नहीं आ रहा 4 मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। सर हो गया, अतिरिक्त करके भेजो मुझे। ये विराज 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 एग्जाम में इसी तरह से मिस्टेक होती है और आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। आपका मैं प्रूफ देख रहा हूँ थ्योरम का, उसमें आपने EP लिखा हुआ, P फॉर पापा, P तो कहीं है ही नहीं पॉइंट पूरे डायग्राम में। सर कौन से वाले पॉइंट में सर, कैन यू रिपीट? थ्योरम का जो प्रूफ है आपका, जो आपने मुझे भेजा है, उसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ अपॉन AE इनटू EP। P कहां से आ गया? ऑलराइट सर, P नाम का तो कोई पॉइंट ही नहीं है।
ओके, और ऊपर से आपने QD लिख रखा है, क्यू कहाँ से आ गया? हमने तो कोई पॉइंट QD लिए ही नहीं थे, न P लिया था, और आपके डायग्राम में भी कोई पॉइंट Q है ही Sir, नहीं। I believe sir you are checking the wrong picture. आप सर वो प्रूफ तो नहीं चेक कर रहे सर? नहीं तो प्रूफ ही तो तुमने भेजा है। नो सर, मैंने भेजा जाएगा। सर सोल्यूशन 3 भेजा है सर। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 33 मिनट्स अगो। नो आपकी नो नोटबुक में सर। होगा ना, आप नोटबुक दिखाओ मेरे को, मैं बताता हूँ। और सर मैं लैपटॉप पे हूँ सर। अरे तो लैपटॉप को नहीं काम करता कैमरा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इधर देखो। सर हाँ सर, वो मैंने प्रूफ भेजा सर अभी 4:41 PM पे भेजा था मैंने। नहीं नहीं, तुम छोड़ो, 2 मैं पिक्स तुम्हें भेजे सर सुपरस्टार से। यार देख भाई, विराज बनने में बहुत टाइम लगता है, एक चीज के बिगड़ने में 2 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन को बिगड़ने में 1 सेकंड लगता है, सारे मार्क्स जाने में, रिजल्ट खराब में बहुत टाइम नहीं लगता। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये 2 पॉइंट कहाँ से लेके आए हो आप? ये आपका ही है किसी और का है? Is yours or Yes somebody sir, else's? it is mine sir. Sir, So where that is, was the proof of BPT. अरे BPT, ओके, लेट मी जस्ट चेक योर डायग्राम। सो डायग्राम के Yes अंदर sir. तो देयर इज नो पॉइंट व्हिच इज क्यू। क्यू नाम का तो कोई पॉइंट ही नहीं दादा। कहाँ है इसमें कोई पॉइंट क्यू? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। All right sir. और जब हमने एनसीईआरटी को लिया है, वो जो पॉइंट्स लिए हैं एनएम, मैं भी तो चेंज कर सकता हूँ, बट दैट विल ओनली इंक्रीज योर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। सर आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? Are you talking जो about मैं the शेयर कर रहा solution? हूँ, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मैं शेयर कर हाँ रहा हूँ। सर, this was the proof sir which I have sent about the BPT. So I am saying from where have the point P has come, और Q कहाँ है इसमें? Where is the point Q in this? All right sir. क्यों तो यार नहीं है विराज, सर? ऑल राइट की बात नहीं है यार। Tell me, see, I have to get into your mind now. How your mind works, I have to see that and correct if there's something wrong there. Yes sir. कहाँ से आए P, कहाँ से आया ये, E कहाँ से आया, एंड देन ये अगले क्लास उसमें गए आप तो ये QD लिख दिया, इधर एक EP लिखा हुआ है, Yes sir. और ट्राइंगल का नाम आपके ADE है, वो नहीं समझ में आ रहा मेरे को। Yes sir. ट्राइंगल वो ADE है, EP BDE है। तो सर मैंने उसका हाइट अज्यूम करा होगा। अरे तो बाबा, ट्राइंगल का नाम ही तो चेंज करोगे ना फिर आप, ओके ट्राइंगल सर। का भी तो नाम चेंज हो जाएगा। यस सर। ये अगर मिस्टेक करोगे ना विराज, तो बड़ी जल्दी मार्क्स डाउन चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा जमीन कहाँ चली गई पैरों के नीचे से। ऑलराइट 10th क्लास है, यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगता मामला बिगड़ने में। यस सर। ओके, बाकी लोग क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया, जिससे नहीं आ रहा बताओ मेरे को। कहाँ गया ये या ओके, शेयर दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा दोस्तों? सर मैंने करके भेज दिया ग्रुप। ओके, प्रथम का देख रहा हूं मैं अभी। हाँ, एपीक्यू, प्रथम ने भी क्यू लगा दिया। प्रथम क्यू कहाँ से लगाए तुम लोगों ने? कहीं कोई बुक देख रहे हो क्या तुम? अरिहंत में दे रखा है कैसे? देखो, मेरे साथ चीटिंग करोगे तो मेरे साथ तो क्या ही चीटिंग करोगे, अपने साथ ही चीटिंग होगी। अंतरिक्ष, मेरे को बुक ला के देना हो। यस सर, लाया। अरिहंत वाली लाओ जल्दी। पता नहीं क्यू कहाँ से आ गया, हमने तो ना क्यू की बात करी ना मैंने समझाया। अगर तुम अपने तरीके से करना है तो फिर अपने तरीके से कर लो ना यार, फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो और अपना भी कर रहे हो। सर मुझे अभी भी सर, आप फिर वो सोल्यूशन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे थे सर, या फिर आप प्रूफ के बारे में बात कर रहे थे बीपीटी के? विराज, जब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रही? सर दिखाई दे रही है सर। ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन है सर ये तो बीपीटी वाला प्रूफ है सर। तो फिर मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट सर। तुम साला अपने स्कूल के टीचर को घुमा सकते हो, मुझे नहीं घुमा सकते यार। मैं ऑफिसर हूँ आर्मी का, इंडियन आर्मी का, मैंने दुनिया घुमाई हुई है। तुम साला मेरे साथ ऐसे बात करते हो जैसे तुम अपने स्कूल के टीचर से बात करते हो। उनमें मेरे में बहुत फर्क है। मैं तुम्हें विराज दिखा रहा हूँ कि भाई ये तुम्हारा देख रहा हूँ, तू बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो कि ये स्कूल में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा मेरे साथ। सर के नहीं, सॉरी सर। प्रथम वेट कर। सर मैंने क्यों कहा लगाया सर? मैंने वही तो जो डायग्राम बुक में दिया उसी के पॉइंट्स लिए हैं। प्रथम राज देख लो, तुम्हारा भी दिखा रहा हूँ मैं अभी। ये तुम्हारा प्रूफ है, मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। देखो ये तुम्हारे प्रूफ है प्रथम।
अच्छा ये सर, ये तो सर मैंने खुद से पॉइंट्स लिए हैं क्या, कहाँ से ले पॉइंट? सर, खुद से लिखे हैं। नहीं नहीं, तो मैं कह रहा हूँ, जब हमने मैं तुम्हें एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग इज कि हर चीज को काम करने का एक तरीका होता है। समझदार आदमी एक अपने सही तरीके से काम करता है। मतलब जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना तुम लोगों को, वो बहुत सिंप्लीफाइड मेथड करता हूँ। तुम उसको जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे, तुम्हारा नुकसान है उसके अंदर। दुनिया के सबसे समझदार लोग जो है, वो उन्होंने हमेशा बोला है, किस प्रिंसिपल होता है, कीप इट सिंपल। जब मैं तुम्हें एम और एन का पूरा प्रोसेस समझाया, वीडियो के अंदर भी हमने वही वर्किंग करी, तो वाई आर यू पुटिंग योर ओन पॉइंट्स? और पी एन क्यू कहां से आए, कहां से पी पॉइंट पी एन क्यू? सर मैंने आपने बोला था खुद से करके भेजना, तो उसके पहले मैं पॉइंट्स भूल गया था, तो मैंने पीक्यू डाल दिया। पीक्यू तो मुझे लग रहा है तुम लोग ऑल इन वन से कर रहे हो। पीक्यू ऑल इन वन के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो भाई साहब, मेरे साथ चीटिंग करोगे, तुम्हारी चीटिंग है खुद की, ध्यान रखना इसका, डबल वर्किंग। मेरा तो क्या नुकसान होना है, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरा कोई स्टूडेंट ऐसे इधर उधर फालतू के वो कर रहे हैं। जो साला चीज इतनी सिंप्लीफाई कर दी गई है, उसको क्यों खराब करना है यार? अब तो इसमें डीबी क्यूएल लेके आ गया, पता नहीं क्या क्या लेके आ गया। एपी अपॉन बीपी, एक्यू अपॉन क्यूसी। मुझे तो लगता नहीं बिना देखे कोई एक बार किया है। प्रथम, this has been done by you without any help right now. यस सर, मैंने स्कूल में भी ऐसे ही करा था। तो मेरी सजेशन ये होगी आपके लिए, सबके लिए, कि जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम, खासकर थ्योरम वाला डायग्राम जो है ना, उसको यूज करो, क्योंकि कल को तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम कहाँ जाओगे अपनी नोटबुक ढूंढते हुए? एनसीईआरटी में तो पता है कि वहां पे है, जरा जाके देख लेता हूँ एक बार दोबारा। तो समझदार इंसान वो करेगा जो कि एनसीईआरटी में, खासकर थ्योरम के प्रूफ। ऑलराइट सर। और जो मैं करा रहा हूँ, जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज को, मैंने जो तुम्हें तरीका बताया वो एनसीईआरटी थोड़ा सा अलग है, याद रखने का तरीका जो समझाया मैंने। क्योंकि मुझे पता है अब से 5 दिन बाद जब तुम दोबारा थ्योरम करोगे प्रथम, तो नहीं होगी तुमसे। ये अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें याद है। मेरे को ऐसी चीज सिखानी जो तुम्हें 1 हफ्ते बाद भी करो तो तुम्हें याद रहे, हाँ अच्छा ऐसा बताया था सर। ये है कहानी सारी। गाइस चलो, आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे थे अभी, राइट। मुझे एक बार क्लियरली बता दो, आईडी के दोबारा एक बार फिर लिख दो, ताकि आई कैन फोकस ऑन दोज गाइज हु आर नॉट रियली अंडरस्टूड। या एक बार आईडी के कर दो, सो दैट आई कैन सी योर नेम्स एंड देन आई विल फोकस ऑन यू। रवि, सात्विक, भेज दिया। ओके, प्रथम, ठीक है, देखता हूँ प्रथम। कार्तिक, सचिंत्या हो गया, अंतरिक्ष हो गया, यस सर, भेज भी दिया मैंने। सेंड इट सर। ओके। ओके चलो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जरा, मेरे को इसमें देख लो, वीडियो में बात भी आ जाएगा, प्रेजेंट कर रहा हूँ। राइट, राजवर्धन, कार्तिकेय, सात्विक, रवि, व्हाट अबाउट अदर गाइस यार? अचिंत्या, क्वेश्चन नंबर 4, अचिंत्या, कार्तिकेय मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 4। Sir, I tried, but I was not आईडी के able लिख to. देना यार, तो शर्म आ रही है तेरे को। वो अभी आया कि you lost your connection, try to reconnect. I think I didn't hear आपने आईडी के लिए. आईडी के लिखना तो अब तो जल्दी समझ में आएगा, बता रहा हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। जब तुम बोलोगे मुझे नहीं आता, तुम्हारा माइंड एकदम तैयार हो जाता है एक्सेप्ट करने के लिए जो आंसर दिया जा रहा है। कार्तिक मिश्रा, कार्तिक सिरोही, सॉरी, कार्तिक सिरोही। भव्या अंडरस्टूड? नहीं पता भव्या, ओके गाइस 2 मिनट, ये बहुत सिंपल, देखो दिखा रहा हूँ मैं, मुंह से बोलूंगा, ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ये वीडियो में आ जाएगा, टाइम मेरे पास अभी कम है। राइट, मैं शेयर करूँ गाइस, देखो, उसके बाद वीडियो में देख लेना। देखो भाइयों, ध्यान दो, अभी सिंपल सी बात है, हमें उसने बोला है कि डीई और एसी पैरेलल है। यार अगर डीई और एसी पैरेलल है, तो बीडी अपॉन डीए किसके बराबर हो गया?
बीई अपॉन ईसी के बराबर हो गया, क्योंकि ये लाइन जो डी है इसने ये वाली साइड और नीचे वाली साइड को इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है। और डीएफ ए के पैरेलल है, तो ये और इसका रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंड दिस रेशियो, इसका रेशियो इसका रेशियो। सो बेसिकली हो क्या रहा है, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन बी एफ ई एंड ऑल्सो इक्वल बी अपॉन ई सी। तो जैसे मैंने पिछली बार बोला था, बीच वाले को निकाल दो साइड में, तो हम क्या करें, बी डी अपॉन एडी को हमने कर दिया साइड, अभी तीन चीजें साइड इक्वल हो गई। अभी देखो, बी डी अपॉन एडी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ऑल्सो बी डी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। तो ये बी डी अपॉन एडी इन दोनों के रेशियो के बराबर भी है और इन दोनों के रेशियो के बराबर। तो इसको हटाओ, साथ में सीधा आ जाएगा का बी एफ अपॉन बीई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। समझ आया? समझ आया दोस्तों? यस सर। नहीं आया तो फिर कल दोबारा ट्राई करूंगा समझाने की, पर वीडियो देखना समझ आ जाए, बहुत आसान है। एक साइड जो है बाकी की दोनों साइडों के, बड़ी वाली के कोई भी बराबर काट रही है और छोटी वाली को बराबर इक्वल कर रही है, तो उसको साइड वाली को निकाल दो, जो दूसरी साइड वाली उसको निकाल दो। अब ये दो बड़ी साइड के दो पार्ट का रेशो और बड़ी छोटी साइड के दो पार्ट का रेशो सेम है। नहीं आया तो मैं कल कराता हूँ, ठीक है। चलो अभी के लिए गाइस सिंसियरली एडवाइज यू, वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन करो, नहीं आता मेरे से पूछो। चलो बाय बाय, लेट हो रहे हैं, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। सर बाय सर।